अश्विनी, आपके बिना मेरे साथ कौन बात करेगा, कौन मेरे साथ खेलेगा? मैं तो अकेली रह जाऊंगी। ऐसा नहीं है आशु, सिर्फ 4 दिन ही तो मैं बाहर रहूंगा, बाद में फिर घर आ जाऊंगा। अश्विनी, पक्का? हाँ पक्का, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। अश्विनी को किया ये ऐसा वादा था जिसे मैंने कॉलेज के 3 साल तक नहीं तोड़ा। मैं हर शुक्रवार घर आ जाया करता और रविवार दोपहर हॉस्टल वापस निकल जाता। जब मैं घर आता तो अश्विनी खुश हो जाया करती और रविवार दोपहर को जाने के समय फिर दुखी हो जाया करती थी। इधर कॉलेज के पहले ही साल मेरे कुछ कांड़ी दोस्त बन गए जिनकी वजह से मुझे गांजा मिल गया और उस गांजे ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। रोज रात को पढ़ाई के बाद में गांजा सिगरेट में भर के फूंकता और फूंकते फूंकते ही सो जाया करता। सारे दिन की टेंशन लुप्त हो जाती और नींद बड़ी जबरदस्त आती। पर अब दिक्कत ये थी कि गांजा फूंकने के लिए पैसे की जरूरत थी और वो मैं लाता कहाँ से? घर से तो गिनती के पैसे मिलते थे। तभी एक दोस्त ने मुझे कहा कि तू कोई पार्ट टाइम काम कर ले। आइडिया बहुत अच्छा था पर करूं क्या? तभी याद आया कि मेरी अकाउंट्स बहुत अच्छी थी। सोचा क्यों न किसी को ट्यूशन दूं, पर इतनी आसानी से छड़े लौंडे को कोई काम कहाँ देता है। एक दिन मैं दोस्तों के साथ बैठ चाय पी रहा था कि मैंने अखबार में एक इश्तिहार पढ़ा, जरूरत है एक टीचर की। ये पढ़ते ही मैं तुरंत उस जगह पहुंच गया और वहां मेरा बाकायदा इंटरव्यू लिया गया कि मैं कहां से हूं और क्या करता हूं। जब मैंने उन्हें अपने बारे में विस्तार से बताया और अपनी 12वीं की मार्कशीट दिखाई तो साहब बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने अपनी बेटी, जिसके लिए वो इश्तिहार दिया गया था, उससे मिलवाया। एकदम सुशील लड़की थी और कोई देख के कह नहीं सकता कि उसका बाप इतने पैसे वाला है। उसका नाम शालिनी था। उसने आकर मुझे नमस्ते कहा और सर झुकाए सिकुड़ के सामने सोफे पर बैठ गई। उसके पिताजी ने उससे से मेरा तारुफ करवाया और फिर उसे अंदर से किताबें लाने को कहा। जैसे ही वो अंदर गई उसके पिताजी ने मेरे सामने एक शर्त साफ रख दी कि मुझे उनकी बेटी को उनके सामने बैठ के ही पढ़ाना होगा। मैंने तुरंत उनकी बात मान ली और उसके बाद उन्होंने मुझे सीधे ही फीस के लिए पूछा। अब मैं क्या बोलूं क्या नहीं ये नहीं जानता था। वो मेरी इस दुविधा को समझ गए और बोले 100 प्रति घंटा। ये सुन के मेरे कान खड़े हो गए और मैंने तुरंत हाँ भर दी। इधर उनकी बेटी किताब लेके आई और मेरे सामने रख दी। ये किताब अकाउंट्स की थी जो मेरे लिए बहुत आसान था। उस दिन के बाद से मैं उसे रोज 5 बजे पढ़ाने पहुंच जाता और 1 घंटा या कभी कभी 1.5 घंटा पढ़ा दिया करता। वो पढ़ने में इतनी अच्छी थी कि कभी कभी तो मैं उसे 1.5 घंटा पढ़ा के भी 1 ही घंटा लिख दिया करता था। शालिनी के पहले क्लास टेस्ट में उसके सबसे अच्छे नंबर आए और ये देख उसके पिताजी भी बहुत खुश हुए और उसी दिन उन्होंने मुझे मेरी कमाई की पहली तनख्वाह दी, पूरे 3000 रुपये। मेरी तनख्वाह मेरे हाथों में देख मैं बहुत खुश हुआ और अगले दिन चूंकि शुक्रवार था तो मैंने सबसे पहले कॉलेज से बंक मारा और अश्विनी के लिए नए कपड़े खरीदे। उसके बाद एक चॉकलेट का बॉक्स लेके मैं बस में चढ़ गया। 4 घंटे बाद में घर पहुंचा तो चुपचाप अपना बैग कमरे में रख दिया ताकि कोई उसे खोल के ना देखे। इधर दबे पांव में अश्विनी के कमरे में पहुंचा और उसे चौंकाने के लिए जोर से चिल्लाया, सरप्राइज। ये सुनते ही वो बुरी तरह डर गई और मुझे देखते ही वो बहुत खुश हुई। जैसे ही वो मेरी तरफ आई मैंने उसे कस के गले लगा लिया और बोला, जन्मदिन मुबारक हो आशु। ये सुन के तो वो और भी चौंक गई और उसने आज कई सालों बाद मेरे गाल पर चूम लिया और शुक्रिया कहा। मैंने उसे अपने कमरे में भेज दिया और मेरा बैग ले आने को कहा। जब तक वो मेरा बैग लाई मैं उसके कमरे में बैठा उसकी किताबें देख रहा था। उसने बैग ला के मेरे हाथ में दिया और मैंने उसमें से उसका तोहफा निकाल के उसे दिया। तोहफा देख के वो फूली न समाई और मुझे जोर से फिर गले लगा लिया और मेरे दोनों गालों पर बेतहाशा चूमने लगी। उसे ऐसा करते देख मुझे बहुत खुशी हुई। घर में कोई नहीं था जो उसका जन्मदिन मनाता हो। मुझे याद है जब से मुझे होश आया था मैं ही उसके जन्मदिन पर कभी चॉकलेट तो कभी चिप्स लाया करता और उसे बधाई देते हुए ये दिया करता था और वो ऐसी बहुत खुश हो जाया करती थी। जबकि मेरे जन्मदिन वाले दिन घर में सभी मुझे बधाई देते और फिर मंदिर जाया करते थे। मुझे ये भेदभाव कतई पसंद न था परंतु कुछ कह भी नहीं सकता था। खैर अपना तोहफा पाकर वो बहुत खुश हुई और मुझसे पूछने लगी, अश्विनी चाचू मैं इसे अभी पहन लूं? और नहीं तो क्या, इसे देखने के लिए थोड़ी ही दिया है तुझे। वो ये सुन के तुरंत नीचे भागी और बाथरूम में पहन के बाहर आके मुझे दिखाने लगी। नारंगी रंग की जैकेट के साथ एक फ्रॉक थी और उसमें अश्विनी बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने फिर से मेरे गले लग के मुझे धन्यवाद दिया परंतु उसकी इस खुशी किसी को एक आंख नहीं भाई। अचानक ही अश्विनी की माँ वहाँ आई और नए कपड़ों में देखते ही गरजती हुई बोली, कहाँ से लाए ये कपड़े? जब वो कमरे में दाखिल हुई और मुझे उसके पलंग पर बैठा देखा तो उसकी नजरें झुक गई। मैंने दिए हैं। आपको कोई समस्या है कपड़ों से?
ये सुन के वो कुछ नहीं बोली और चली गई। इधर अश्विनी की नजरें झुक गईं और वो रोवांसी हो गई। आशु, इधर आ, ये कहते हुए मैंने अपनी बाहें खोल दी और उसे गले लगने का निमंत्रण दिया। आशु मेरे गले लग गई और रोने लगी। चाचू, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, उसने रोते हुए कहा। मैं हूं ना, मैं तुझसे प्यार नहीं करता तो तेरे लिए गिफ्ट क्यों लाता। चल अब रोना बंद कर और चल मेरे साथ, आज हम बाजार घूम के आते हैं। ये सुन के उसने तुरंत रोना बंद किया और नीचे जाके अपना मुंह धोया और तुरंत तैयार होके आ गई। मैं भी नीचे दरवाजे पर उसी का इंतजार कर रहा था। तभी मुझे वहाँ माँ और पिताजी दिखाई दिए। मैंने उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें बता के मैं और अश्विनी बाजार निकल पड़े। बाजार घर से करीब घंटा भर दूर था और जाने के लिए सड़क से जीप करनी होती थी। जब हम बाजार आए तो मैंने उससे पूछना शुरू किया कि उसे क्या खाना है और क्या खरीदना है, पर वो कहने में थोड़ा झिझक रही थी। जब से मैं बाजार अकेले जाने लायक हुआ था तब से मैं अश्विनी को उसके हर जन्मदिन पर बाजार ले जाया करता था। मेरे अलावा घर में कोई भी उसे अपने साथ बाजार नहीं ले जाता था और बाजार जाके मैंने कभी भी अपने मन की नहीं की, हमेशा उसी से पूछा करता था और वो जो भी कहती उसे खिलाया पिलाया करता था। पर आज उसकी झिझक मेरे पल्ले नहीं पड़ी, इसलिए मैंने उस खुद पूछ लिया, आशु तू चुप क्यों है, बोलना क्या क्या करना है आज, चल उस झूले पर चले। मैंने उसे थोड़ा सा लालच दिया पर वो कुछ पूछने से झिझक रही थी। मैं उसे लेके सड़क के किनारे बनी टूटी हुई बेंच बैठ गया। अश्विनी, चाचू, पर वो बोलने से अभी भी झिझक रही थी। मैं, क्या हुआ ये तो बता, अभी तो तू खुश थी और अभी एकदम गमसुम। अश्विनी, चाचू, आपने मुझे इतना अच्छा ड्रेस ला के दिया, इसमें तो बहुत पैसे लगे होंगे ना, और अभी आप मुझे बाजार ले आए और पैसे। मैं, आशु तूने कब से पैसों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, बोल। अश्विनी, वो घर पर सब मुझे बोलेंगे, मैं, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा, ये मेरे पैसे हैं, मेरी कमाई के पैसे। ये सुनते ही अश्विनी आंखें बड़ी करके मुझे देखने लगी। अश्विनी, आप नौकरी करते हैं, आप तो कॉलेज में पढ़ रहे थे ना, आपने पढ़ाई छोड़ दी। मैं, नहीं पगली, मैं बस एक जगह पार्ट टाइम में पढ़ाता हूँ। अश्विनी, पर क्यों, आपको तो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, दादाजी तो हर महीने पैसे भेजते हैं आपको, कहीं आपने मेरे जन्मदिन पर खर्चा करने के लिए तो नहीं नौकरी की। मैं, नहीं, बस कुछ। अश्विनी, कौन से खर्चे पूरे करने होते हैं। मैं, माँ तुझे वो सब जानने की जरूरत नहीं है, तू अभी छोटी है, जब बड़ी होगी तब बताऊंगा, अब ये बता कि क्या खाएगी। मैंने हंसते हुए बात टाल दी। अश्विनी ने फिर दिल खोल के सब बताया कि उसे पिक्चर देखनी है। मैं उसे लेके थिएटर की ओर चल दिया और 2 टिकट लेके हम पिक्चर देखने लगे और फिर कुछ खा पी के शाम 7 बजे घर पहुँचे। 7 बजे घर पहुँचे तो ताऊ जी और ताई जी बहुत नाराज हुई। जी, कहाँ मर गए थे दोनों। मैं, जी वो आज आशु का जन्मदिन था तो आगे बात पूरी होती उससे पहले ही उन्होंने फिर से झड़ दिया। ताऊ जी, जन्मदिन था तो इतनी देर तक बाहर घूमोगे तुम दोनों, कुछ शर्म हया है दोनों में, या शहर पढ़ने जाके बेच खाए। इतने में वहाँ पिताजी पहुँच गए और उन्होंने थोड़ा बीच बचाव करते हुए डांटा। पिताजी, कहा था ना जल्दी आ जाना, इतनी देर कैसे लगी। मैं, जी वो जीप खराब हो गई थी, मैंने झूठ बोला। ताऊ जी, पिताजी से तुझे बता के गए थे दोनों। पिताजी, हाँ ताऊ जी, तो मुझे बता नहीं सकता था। पिताजी, वो भैया मैं तिवारी जी के गया हुआ था, वो अभी अभी आए हैं और आपको बुला रहे हैं। ये सुनते ही ताऊ जी कमर पे हाथ रख के चले गए और साथ पिताजी भी चले गए। उनके जाते ही मैंने चैन की सांस ली और अश्विनी की तरफ देखा जो डरी सहमी सी खड़ी थी और नजरें नीचे झुकी हुई थी। मैं, क्या हुआ। अश्विनी, मेरी वजह से आपको डांट पड़ी। मैं, अरे तो क्या हुआ, पहली बार थोड़े ही है, छोड़ ये सब और जाके कपड़े बदल और नीचे आ।